दोस्तों नमस्कार। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विपक्ष को भी एक दिवाली गिफ्ट दे दिया है। उन्होंने विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा दे दिया जिस पर मोदी सरकार पिछले 10 साल से बुरी तरह से घिरी हुई है, और वो मुद्दा है वादा खिलाफी का मुद्दा। महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष ने चौतरफा घेर लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए उस पर वादा खिलाफी का बड़ा आरोप लगा दिया था। उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए 5 ट्वीट कर डाले, जिसमें उन्होंने अलग अलग ट्वीट्स में कांग्रेस शासित राज्यों में किस तरह से वादे पूरे नहीं हुए और किस तरह से वहाँ जो लोग हैं वो परेशान हैं, अनेक तरह से इस तरीके का उन्होंने चीज़ों का उल्लेख किया था। लेकिन उन्हें बाद में एक ट्वीट डिलीट करना पड़ा और इस तरह से मोदी जी चौतरफा घिर गए। ये पूरा माजरा क्या है दोस्तों, इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। आइए आज इसको थोड़ा सा गंभीरता से समझते हैं, थोड़ा गहराई से समझते हैं कि ये आखिर मसला क्या है, मोदी जी को ट्वीट क्यों डिलीट करना पड़ा, कांग्रेस ने कैसे घेर लिया। इन सभी पहलुओं पर आज गहराई से बात करते हैं। मामला क्या था दोस्तों, ये पूरा मामला दरअसल हरियाणा चुनाव परिणाम से शुरू होता है। हरियाणा चुनाव परिणाम में धांधली को लेकर कांग्रेस ने जो चुनाव आयोग में शिकायतें की थीं, उस पर चुनाव आयोग ने अपना जवाब दे दिया था, अपने आप को क्लीन चिट दे दी थी। कोई जांच नहीं, कोई जांच का आदेश नहीं, सीधे सीधे कांग्रेस को जो है वो फटकार लगाते हुए खुद को क्लीन चिट दे दी थी चुनाव आयोग ने। इसके बाद क्या होता है, कांग्रेस जो है वो चुनाव आयोग पर हमलावर होती है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए थे। जयराम रमेश से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। इसके बाद क्या होता है, शाम के समय मोदी जी जो हैं वो एक के बाद एक 5 ट्वीट कर देते हैं और कांग्रेस शासित राज्यों में वादा खिलाफी के आरोप लगा देते हैं कि किस तरह से कांग्रेस जहाँ सत्ता में है वहाँ कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, बस वो परेशान कर रही है लोगों को और कोई वादे पूरे नहीं कर रही है। शायद वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि लोगों में ये विश्वास जगा दिया जाए कि कांग्रेस जो है अगर वो हरियाणा में सत्ता में आ भी जाती तो वो आप लोगों के लिए कुछ ना करती, वो जनता के लिए कुछ ना करती, वो वादा खिलाफी करती है, इसलिए उसको लाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर कांग्रेस सवाल उठा रही है चुनाव आयोग पर तो उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। इसके बाद फिर क्या होता है कि कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, इस तरह से कांग्रेस के सभी नेताओं ने, प्रवक्ताओं से लेकर के महासचिव प्रियंका गांधी, इस तरह से सभी मुख्यमंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल आदि ने मोदी जी को घेर लिया। उन्होंने मोदी जी को 2014 में उनके किए गए वायदों को गिनाया और कहा कि मोदी जी आपने अपने वायदे पूरे नहीं किए, और उन्होंने अपने राज्यों में चलाई जा रही योजनाओं और पूरे किए गए वादों को भी गिना डाला। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी के बाद मोदी जी ने ट्वीट डिलीट कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी जी पर निशाने साधे कि भाई आपने तो 2014 में हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वायदा किया और करप्शन खत्म हो जाएगा, काला धन जैसी कई सारी बातें जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबे से ट्वीट में की। लेकिन समझना जरूरी है दोस्तों, मुख्यमंत्रियों ने क्या कुछ कहा, इसका इम्पैक्ट बढ़ा। और उसके बाद मोदी जी को अपना तीसरा नंबर का जो ट्वीट है जिसमें वो कांग्रेस पर जमकर बरस रहे थे, उस ट्वीट को उन्हें डिलीट करना पड़ा। तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम जो है डीके शिवकुमार, उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जीडीपी 10.2% है, जो भारत की जीडीपी जो है उससे ज़्यादा है। भारत की जीडीपी जो है 8.2% की दर से आगे बढ़ रही है, लेकिन कर्नाटक की जीडीपी देखिए हमारे आपकी उससे भी ज़्यादा है। वहीं गहलोत जी कहते हैं कि राजस्थान में कल्याणकारी योजनाएं हमने लागू की हैं, और ऐसे में पीएम का बयान बहुत ही दुखद है, जो विफल रहे हैं अपने वायदे पूरे करने में जो उन्होंने 2014 और 2019 में किए थे। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने अपने राज्य में की गई ऋण माफ़ी और 200 यूनिट बिजली माफ़ जैसी कई सारी योजनाएं गिना डाली कि भाई देखिए हम अपने राज्य में हमने जो वायदे किए थे वो हमने पूरे कर दिए हैं, इसलिए आप ऐसी बातें मत करिए। वहीं देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू कहते हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री कि हमने 10 में से 5 गारंटी पूरी कर ली हैं। इस तरह से मोदी जी जो है बुरी तरह से घेर गए। मशरूम खाना छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री जी, थोड़ा बादाम खाइए, याद आ जाएगा अपने वादे। आजकल क्या स्थिति है आपको पता है प्रधानमंत्री जी? जब पति पत्नी लड़ते हैं ना तो पत्नी कहती है चलो मोदी कहेंगे, ये स्थिति हो गई आपकी। अब बच्चे कॉमिक्स नहीं पढ़ते, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ते। बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार किसकी सरकार?
बहुत हुई रुपए पर डॉलर की मार। क्या हुआ? अब की बार किसकी सरकार? आप जब मुंह खोलते हैं, आप जब ट्वीट करते हैं, तो लोग अब यूं यूं शुरू कर देते हैं, लपेटना शुरू कर देते हैं। आप फेंको, लोग लपेटते हैं। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत आपने बना दी। मर्यादा थी इस पद की, प्रतिष्ठा है इस पद की। इस पद का हम सब पूरा विश्व सम्मान करता है। भारतीय जनता पार्टी जो है आम तौर पर इस तरह की राजनीति नहीं करती है जिसमें जनता के मुद्दे जो हैं वो शामिल होते हैं, लेकिन शायद मोदी जी कई तरह से घिरे हुए हैं, इसलिए वो शायद अब इस तरह की राजनीति पर उतर आए हैं जिसमें जनता से जुड़े मुद्दे हैं। और अगर आप इस तरह की राजनीति पर उतर आएंगे तो आप ही घिरेंगे, क्योंकि आपने वास्तव में जो 2014 में वायदे किए थे वो आपने अभी तक पूरे नहीं किए। चाहे वो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा हो, चाहे वो काला धन खत्म करने का वायदा हो, चाहे वो कोई भी वादा हो, ऐसे तमाम सारे वायदे हैं। अगर हम गिनाने बैठ जाएंगे तो आधा घंटा तो उसी में निकल जाएगा। ऐसे तमाम वायदे हैं जो मोदी जी ने किए, उनमें से कितने पूरे हुए वो आप जानते ही हैं। खैर, समझना जरूरी है। पहली चीज, घिर गए वो, क्योंकि उनकी ज़्यादातर बातें जो है वो फैक्ट्स पर खरी नहीं उतरती हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर उनको इसी बात पर ट्रोल किया जाता है क्योंकि उनकी कई बातें वो फैक्ट पर खरी नहीं उतरती हैं, सच्चाई का लेना देना नहीं होता है। इसलिए शायद मोदी जी जो हैं वो इसी बात से वो उन्हें लगा कि नहीं भाई हम कि हमें ट्रोल किया जा सकता है एक बार फिर से, इसलिए उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। समझना जरूरी है दोस्तों कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी जो है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बटोगे तो कटोगे जैसे हिंसात्मक नारे के साथ चुनाव लड़ रही है। भाजपा के कई नेता और आरएसएस के भी जो नेता हैं वो खुले मंचों से इस तरह के नारे दे रहे हैं और उन पर कोई चुनाव आयोग कोई कार्रवाई भी नहीं करता है और उस पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कहता है। तो शायद ये बटेंगे कटेंगे वाले जो चीज़ें हैं शायद ये असर नहीं कर रही। आज रविवार है, रविवार को भी हिमंता बिस्वा शर्मा जो हैं असम के मुख्यमंत्री, वो झारखंड में आकर अनर्गल बातें करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति खुलकर करते हैं। चुनाव आयोग उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। अभी हम जिस इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बावजूद एक सर्वे सामने आया है जिसमें ये बात सामने आ रही है कि झारखंड में हिंदू मुसलमान की राजनीति जो है उसका एजेंडा जो है वो फेल हो रहा है। शायद इसलिए मोदी जी अब नए मुद्दों के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं कि हरियाणा में तमाम तरह की धांधली के आरोप लगे हैं चुनाव आयोग पर। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर मात्र 3% बढ़ता है, जबकि कांग्रेस का 11% बढ़ जाता है। शायद मोदी जी ये समझ चुके हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी जम्मू कश्मीर में भी वो सत्ता में नहीं आ पाई। शायद इन सब चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी अच्छे से समझ रही है और शायद मोदी जी भी इसको अच्छे से समझ रहे हैं कि भाई जनता का विश्वास हासिल करने के लिए अब शायद हमें मुद्दों पर लौटना पड़ेगा जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं। इसके अलावा दोस्तों, महाराष्ट्र में भी भाजपा के लिए चुनाव आसान नहीं बताया जा रहा है। एनडीए के लिए चुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो शिवसेना का जो प्रमुख दल है, एनसीपी का जो प्रमुख दल है, यानी पुराना जो दल है एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। इसलिए महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी और महायुति यानी एनडीए के लिए मुकाबला कतई आसान नहीं है। शायद इसलिए मोदी जी एक बार फिर से मुद्दों पर लौटना चाहते हैं, वही मुद्दे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर 2024 का चुनाव नहीं लड़ा गया था। उसमें मंगलसूत्र, भैंस और दुनिया भर की बातें हुई थी, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव नहीं लड़ा था, ये भी जग जाहिर है। इसके अलावा दोस्तों, सेबी और अडानी मसला जो है उस पर भी मोदी जी बुरी तरह घिरे हुए हैं। हाल ही में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी इस तरह के कई बातें कही हैं जिसमें साफ तौर पर सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच जो हैं उनको उन्होंने घेरा था और सीधे सीधे मोदी जी पर आरोप लगाया था कि वो बचा रहे हैं। और कांग्रेस ने ब्लैकमेलिंग का भी आरोप लगाया था कि ब्लैकमेलिंग शायद कर रही हैं सेबी प्रमुख मोदी सरकार को। शायद इस बहुत तगड़े वाला जो भ्रष्टाचार का जो कांड है, कथित भ्रष्टाचार, इस पर भी शायद मोदी जी और भाजपा जो है वो घबरा चुके हैं और इसलिए शायद वो इस मुद्दे पर, वो जनता के मुद्दों पर लौटना चाहते हैं। फिलहाल स्थिति जो दिख रही है वो यही दिख रही है कि दोनों ही राज्यों में भाजपा बुरी तरह से घिरी हुई है। कल क्या होगा? क्या ईवीएम जो है वो पलट देगा माहौल?
क्या राजीव कुमार जो हैं वो एक अलग तरह से चुनाव को दिशा तय कर देंगे? कल क्या होगा वो तो कल पता चलेगा। लेकिन आज जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि भाजपा जो है अगर वो मुद्दों की राजनीति पर लौट रही है, हालांकि वो लौट नहीं पा रही है, फिर भी इतना आसान नहीं है उसके लिए, लेकिन अगर मोदी जी इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं और उसको डिलीट करना पड़ता है तो ये किस ओर इशारा करता है, ये समझना ज़रूरी है दोस्तों।